जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार पीसीएस के PYQ हम लोग कर रहे हैं बिहार की स्टेट स्पेशल जीके। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आइए अपने नेक्स्ट लेक्चर पर बढ़ते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, अच्छे से इसको फॉलो करिए ताकि आप इसका अच्छे से अच्छा लाभ उठा सकें। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे कंप्लीट टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, कंप्लीट तैयारी आप बिहार पीसीएस की एक ही जगह पे वन स्टॉप डेस्टिनेशन पे कर सकते हैं। सभी ज़रूरी चीज़ें जो एग्जाम की है, करंट अफेयर से लेकर टेस्ट सीरीज तक सब आपको मिल जाएगी। तो आज का लेक्चर अपना शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 116 से, ठीक है। 116 से लेक्चर शुरू होने वाला है। तो 116 कह रहा है ये हमारा दोष होगा अगर हम बिहार के लोगों और उनकी सरकार को हिंसा और लीग के नेता के असभ्य हमलों के सामने असुरक्षित छोड़ देते हैं। वर्ष 1946 में ये किसने बताया? इट इज़ बी अवर ब्लंडर इफ़ वी लीव पीपल ऑफ बिहार एंड देयर गवर्नमेंट अनसेफ बिफोर द वायलेंस एंड अनसिविलाइज्ड अटैक ऑफ लीग लीडर इन द ईयर 1946 हु टोल्ड दिस? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो ये कथन किसका था? सरदार पटेल जी का। किसका था? सरदार पटेल का, ठीक है। नेक्स्ट 117 पे आते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी रामकुमारी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब पूछता है बार बार इसको। तो कुंवर सिंह ने करा था, पता होगा आपको, कुंवर सिंह, ठीक है। 118 किस किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था? इन विच पीजेंट मूवमेंट महात्मा गांधी हैड पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम? खेड़ा, चंपारण, बरदौली या बड़ौदा? तो ये भी अगेन बहुत ही ज़्यादा लड्डू सवाल, आपको पता होगा। चंपारण जो इंडिगो किसान के मूवमेंट, मतलब इंडिगो की जो खेती करते हैं किसान, उनके लिए महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ला के कहने पर आंदोलन करा था तिनकातिया सिस्टम के खिलाफ, ठीक है। 119 क्या कह रहा है? 119 देख लेते हैं। कह रहा महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बिहार के नेता कौन थे? हु वॉज द लीडर ऑफ बिहार हुम लेड किसान मूवमेंट विद महात्मा गांधी? बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला या रफ़ी अहमद किदवई? तो दोस्तों कौन थे महात्मा गांधी के साथ? राजकुमार शुक्ला थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ला, ठीक है। 120 देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था? हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ चंपारण मूवमेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JP कृपलानी या जयप्रकाश नारायण? कौन नहीं एसोसिएटेड था उससे, ये बताना है। तो जयप्रकाश नारायण जो थे दोस्तों, ये नॉन कॉपरेशन में आएंगे, ये चंपारण मूवमेंट में नहीं एसोसिएटेड थे, ठीक है। 121 देखते हैं। बेगूसराय में चौकीदारी करके खिलाफ आंदोलन एक प्रेरणा थी। मूवमेंट अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वॉज अ स्पर ऑफ? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसऑबिडेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट? तो ये दोस्तों जो मूवमेंट हुआ था चौकीदारी टैक्स के खिलाफ बेगूसराय में, वो एक प्रेरणा थी सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट के खिलाफ। मतलब सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट से प्रेरित हुए थे कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, इस तरह का विद्रोह, है ना। तो इससे काफ़ी प्रेरित हुए थे ये लोग। 122 देखते हैं। शाहबाद, गया और पटना जिले में गौ रक्षा के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम के बीच भयानक झगड़ा हुआ था। देयर वॉज अ टेरिबल फ्यूड between Hindu Muslim on the issue of cow protection in Shahabad, Gaya and Patna district occurred in the year? कब हुआ था ये? समय बताना आपको। 1917, 1919, 1939 या 1946? तो ये हुआ था दोस्तों 1917 में, चंपारण के जस्ट बाद, ठीक है, 1917 में। 123 देखते हैं। कह रहा 1908 के छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था? द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1900 हैड बैन, किसको बैन करा? वन उत्पाद पर आधारित स्वतंत्र उद्योग, जंगल का जलना, बेथ बेगारी या खटखट्टी लैंड स्टैम्प? इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, बेथ बेगारी या खुटकट्टी लैंड सिस्टम? किस पे रोक लगाई थी? तो ये लगाई थी दोस्तों जो बेथ बेगारी थी ना, बेथ बेगारी सिस्टम जो चल रहा था पूरी तरह से बिना पैसे दिए, उस पर ये पूरी तरह से रोक लगाई गई थी, ठीक है, बेथ बेगारी। नेक्स्ट देखते हैं।
किस वर्ष बिहार को ब्रिटिश प्रशासन के शासनकाल में अलग प्रांत का दर्जा मिला था? ब्रिटिश प्रशासन के शासनकाल में अलग दर्जा बिहार को मिला 1905, 1912, 1936 या 1946। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दर्जा मिला बिहार को 1912 में। कब मिला? 1912 में। ठीक है। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष आयोजित की गई थी? फर्स्ट सिटिंग ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज हेल्ड इन पटना इन विच ईयर? 1921, 1934, 1937 या 1939? तो ये बैठक कब आयोजित करी गई थी? 1934 में। कब करी गई? 1934 में। ठीक है। चलिए 126 नंबर देखते हैं। बिहार में एक अलग प्रांत के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा एक नया प्रांत बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा ने, अनुग्रह नारायण सिंह ने, जेबी कृपलानी ने या बिरसा मुंडा ने? हु लेड द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट प्रोविंस इन बिहार दैट रिजल्टेड इन अ न्यू प्रोविंस ऑफ बिहार एंड ओडिशा इन 1911? ठीक है। तो क्या सही ऑप्शन होना चाहिए? सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी या बिरसा मुंडा? तो इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। 127 नंबर दोस्तों कह रहा, बिहार को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की सीमाओं की संख्या है 4, 6, 5, 7। एक और ऑप्शन ऐड करो आप इसमें, 3। तो मैंने ऑप्शन ऐड करा है, इसका मतलब यही सही है। तो एक क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है ऑप्शन में। नंबर ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया विच टच बिहार। तो बिहार से आपको पता होगा सिर्फ उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल करता है, झारखंड करता है और इधर नेपाल करता है, बस। ठीक है। 3 राज्य भारत के हैं और एक देश है वो पूरा। ठीक है। अगला देखते हैं, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? द नेशनल हाईवे विच क्रॉसेस बिहार? NH3, NH8, NH22 या NH33? तो दोस्तों कौन जाता है? NH33 जाता है। ठीक है। नेशनल हाईवे 33 जो बिहार से होकर जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया, रोहतास, नालंदा या नवादा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज ब्रह्मयोनी हिल लोकेटेड? गया, रोहतास, नालंदा या नवादा? तो ब्रह्मयोनी हिल्स कहाँ पे है? ब्रह्मयोनी हिल्स है दोस्तों गया में। कहाँ पे है? गया में। ठीक है। 130 देखते हैं, बिहार का पहला रामजार स्थल कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट रामजार साइट ऑफ बिहार? कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, झील कर लीजिए इसको, कंवर झील या राजगीर झील? ठीक है। ये नन ऑफ दी अबव। तो ये भी बेहद आसान है दोस्तों। कंवर लेक जो कि ऑक्सबो लेक का ये एकमात्र रामजार साइट है बिहार की, मतलब पहली रामजार साइट है बिहार की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको आपको याद रखना है, कंवर लेक। और ये बिहार के किस जिले में पूछ ले तो बिहार के बेगूसराय जिले में। कहाँ पे? बेगूसराय। ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर था, यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये बताइए कि आप किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट PYQ की या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं एंड टाइम रिवीजन के लिए तो बताइए, मैं उसको करा दूंगा आपको।